हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द फिजिक्स। तो तुमको पता होगा कि तुम्हारे जेई में सिलेक्शन के लिए फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा सिलेक्शन को बहुत अच्छे मार्क्स से करा सकता है, और फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे सिलेक्शन को रोक भी सकता है। तो ऐसा तुमको क्या करना है कि जो तुम्हारा सिलेक्शन है वो तुम्हारा हो जाए अच्छे मार्क्स के साथ, और तुम्हारी जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली दूर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं तुमको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर उन पॉइंट्स को तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन फिजिक्स कभी भी नहीं रोक पाएगी और तुम डेफिनेटली सिलेक्शन ले लोगे। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई फिजिक्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो रही है। तो देखो, स्टूडेंट के साथ फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो क्या होती है, वो तुमको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जनरली जब तुम कोचिंग में जाते हो तो देखो कोचिंग का एक एटमॉस्फेयर है, उसमें देखो क्या करते हैं। कोचिंग में तुमको सबसे पहले क्या है, एक थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया जाता है। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाने के बाद आपको क्या कहा जाता है, उसका आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कराया जाता है, और ये प्रोसेस पूरी साल चलता रहता है। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो यही होती है कि कोचिंग का तो देखो काम है भाई पढ़ाना, उनको तो अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है कि भाई थ्योरी कराना है, थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल्स कराना है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि हर एक बच्चा आता है जिसका लेवल 0 पे होता है, और एक बच्चे का लेवल क्या एडवांस पे ले जाना होता है। तो कोचिंग का तो देखो पर्पज होता है कि भाई 0 वाले बच्चे को भी ऊपर लेके जाना। तो वो क्या करते हैं, थ्योरी पूरा बताते हैं, उसका न्यूमेरिकल्स बताते हैं, और देखो कहीं ना कहीं काफ़ी बच्चे जो इसी चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा ये है कि तुमको मालूम है कि तुम्हारा जो जेई मेंस का एग्जाम है, एडवांस का एग्जाम है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ एक चीज़ का है, वो है तुम्हारा न्यूमेरिकल पार्ट। देखो, अगर तुमको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तुम अच्छे से न्यूमेरिकल्स को कर ले जाते हो, तो तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। और अगर तुमको न्यूमेरिकल्स नहीं आते होंगे तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्क्स नीचे जाने वाले हैं। तो तुमको आज फोकस करना होगा ऑन द न्यूमेरिकल्स। अब देखो, यहाँ पर बात आती है कौन से न्यूमेरिकल्स करें। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारे पास और सबसे आसान तरीका है, वो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, किसी भी एक पब्लिकेशन की तुम बुक ले लो और उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको बस कर डालो, तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक क्या सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, प्रीवियस क्वेश्चन करने के साथ में तुम इसके साथ में एक क्या मॉडल पेपर भी लगाओ। देखो, दो तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं, देखो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला क्वेश्चन पेपर वो होता है जिसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन आपको क्या गिवन होते हैं, उनके तुमको आंसर करने होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पेपर वो होता है जिसमें तुमको क्या रैंडमली कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाता है, मतलब सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो तुमको दोनों टाइप के लेने हैं। देखो, पहले टाइप का जो पेपर है तुम्हारा जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन गिवन है, उससे तुम क्या चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन पेपर है जिसमें तुम्हारे मिक्स क्वेश्चन है, ऑल चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं, उससे तुम ऑल चैप्टर को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में कर सकते हो। तो ये दो मॉडल पेपर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुमको दोनों को डेफिनेटली लेना चाहिए। और देखो, एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि मॉडल पेपर में तुमको लिमिट लगाना है, तुमको बहुत सारे मॉडल पेपर नहीं करना है। तुमको 1 मंथ में 4 मॉडल पेपर कर लो, तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। 1 मंथ में 4 मॉडल पेपर कर लो, तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और तुम क्या करो, सिर्फ 4 to 5 मंथ दो, 4 to 5 मंथ दो, और उसमें सिर्फ मॉडल पेपर लगाओ। और अगर तुम 4 to 5 मंथ दोगे, अगर हम कंसीडर करके चलते हैं कि भाई तुम क्या है 5 मंथ देते हो, अगर तुम 5 मंथ देते हो तो भाई तुम्हारे 4 मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, एक महीने में 4 मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग तुम्हारे 5 महीने में तुम्हारे जो मॉडल पेपर हो जाएंगे 20। तो तुम्हारे 20 मॉडल पेपर हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग टाइम तुम्हारे पास होगा उसमें आगे के मॉडल पेपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो 20 मॉडल पेपर किए हुए हैं इन्हीं को फिर से करो। और देखो, जब तुम रिपीट करते जाओगे तो तुम्हारे अंदर क्या है, इम्प्रूवमेंट आएगा। तुमको पता चलेगा कि भाई तुमने पहले कितना अटेम्प्ट किया था, पहले तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे और अब कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब देखो, एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखना, अपने आप को तुम मार्क्स जरूर दो। देखो, जितने भी तुम्हारे मार्क्स आते हैं, अच्छे आए या खराब आए, जो भी सिचुएशन हो वो एक अलग मैटर है। लेकिन तुमको जब भी तुम पहला मॉडल पेपर दो, दूसरा मॉडल पेपर दो, तीसरा मॉडल पेपर दो, चौथा मॉडल पेपर दो, उन सभी के लिए मार्क्स जरूर अपने पास लिखो कॉपी में कि इस डेट को मॉडल पेपर दिया, इतने मार्क्स आए। फिर नेक्स्ट संडे को मॉडल पेपर दिया, फिर इतने मार्क्स आए। फिर थर्ड संडे को दिया तो इतने मार्क्स आए। फोर्थ संडे को दिया तो भाई इतने मार्क्स आए।
इस तरीके से तुम पूरा 1 मंथ का रिकॉर्ड देखो भाई तुम्हारा क्या हुआ। फिर सेकंड मंथ में जब तुम जाते हो तो देखो फिर क्या कंडीशन आ रही है, फिर थर्ड मंथ में चेक करो, फोर्थ मंथ में चेक करो, फिर फिफ्थ मंथ में चेक करो। उसके बाद फिर तुम क्या रिवीजन देना स्टार्ट कर दो उन्हीं मॉडल पेपर का। फिर जब तुम क्या है रिवीजन में आते हो फर्स्ट मॉडल पेपर पे, तो चेक करो पहले कितना स्कोर आया था और अब कितना स्कोर आया है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ, क्या फिर तुम उसी लेवल पे हो। अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है दैट मीन्स तुमने अच्छे से पढ़ाई की इन द 5 मंथ। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ दैट मीन्स तुम्हारी प्रेपरेशन 5 मंथ की बहुत ही ज़्यादा बेकार तुमने करी है और उसी वजह से तुम्हारा स्कोर क्या कम आ रहा है। क्योंकि देखो होता है क्या कि जब सेम पेपर होता है तुम सेकंड टाइम कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली ज़्यादा आने चाहिए, और अगर नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स तुमने मिस्टेक करी है, या तो तुमने उन मॉडल पेपर का सोल्यूशन नहीं किया था, या तो तुमने उन मॉडल पेपर का सोल्यूशन नहीं किया था, या तो तुमने क्या है जो तुम्हारा 5 मंथ का ड्यूरेशन था उसमें तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी। तो ये दो सिचुएशन होती हैं जो स्टूडेंट्स के साथ अक्सर होती है। तो देखो फिजिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बस ये क्या है प्रैक्टिस मांगता है। देखो एक चीज़ ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि फिजिक्स में तुमको मालूम है कि मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज है। तो देखो तुमको डेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए बहुत अच्छे से, तुमको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तुमको लीनियर इक्वेशन अच्छे से आना चाहिए। तो ये 3 टॉपिक तुमको अच्छे से आना चाहिए, और थोड़ा तुम्हारे पास क्या बायनोमियल का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, कंपोनेंट और डिविडेंड तुम्हारे पास होना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है मैथ्स के, ये तुमको अगर आते हो तो तुम्हारी फिजिक्स क्या है बहुत ही चुटकियों का खेल हो जाएगा। और देखो इसके साथ में एक टॉपिक और छूट गया जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जिसमें तुम्हारा धरातल फॉर्मूला लगता है, ये भी तुमको क्या फिजिक्स के लिए आना चाहिए। कई बार जो है वैल्यूज तुमको अलग अलग निकालनी पड़ जाती है, और इसके साथ तुमको क्या ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बात करता हूँ, जैसे तुमने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो तुमको पता है कि जो ग्राफ जाता है वो ग्राफ ऐसे करके जाता है, तो ग्राफ ऐसे करके जाता है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। अगर दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है तो तुम्हारा ग्राफ क्या है स्ट्रेट लाइन जाता है। तो ये सब चीज़ें तुमको क्या है पता होनी चाहिए, और कहीं अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है तो इनको क्या डायरेक्टली तुमको अप्लाई करना है। अगर देखो तुमको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है जो तुमको मैंने बताई, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप जितनी चीज़ तुमको मैंने बताया तुमको नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं तुम्हारे लिए डेफिनेटली एक वीडियो बहुत जल्द ला दूंगा जिसमें तुमको क्या है अबाउट द बेसिक मैथमेटिक्स जो तुम्हारी फिजिक्स में यूज होने वाली है, वो तुमको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्या एक साथ मिल जाएंगी। तो तुम सब लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताना। और देखो इसके साथ में तुमको जो मॉडल पेपर है उनको भी जरूर फॉलो करना चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मॉडल पेपर का, उनको तुम देख सकते हो भाई कौन कौन से मॉडल पेपर तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकते हैं। जो भी बेस्ट मॉडल पेपर होंगे तुम्हारे फिजिक्स के लिए वो सारे लिंक तुमको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बस एक कॉन्सेप्ट तुम ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना तुम प्रैक्टिस कर लोगे जल्द से जल्द उतना ही तुम क्या परफेक्ट हो जाओगे। ये मत सोचो कि तुमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, ये अगर तुम सोचो कि भाई तुमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तो तुम मॉडल पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तुम ये सोचो जितना मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे पूरा मॉडल पेपर करना है, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे उनका मैं सोल्यूशन देख के करूंगा और अपने माइंड में चीज़ों को स्टोर करूंगा। अगर ये थिंकिंग रखोगे तो तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर तुम सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड होकर बैठे, अरे कोचिंग सब कुछ करवा देगा, कोचिंग से सब कुछ हो जाएगा, तो भैया नहीं होने वाला है। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, नहीं होने वाला है। डिपेंडेंसी अपने ऊपर रखो, नॉट ऑन द कोचिंग। अगर कोचिंग के पे डिपेंडेंसी रखोगे तो डेफिनेटली तुम मान के चलो भैया सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो। देखो कोचिंग में जो चीज़ें कराई जा रही है उनको पढ़ो, उनको समझो, जो अच्छी चीज़ें कराई उनको लो, और जो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो रही है उनको क्या थोड़ा अवॉइड करो, और अपने टूवर्ड्स पॉजिटिव स्टेप की तरफ जाओ। और अपने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जरूर समझना, अगर सिलेबस नहीं होगा बियॉन्ड द सिलेबस वर्क करोगे तो फिर समस्या आएगी, या फिर बहुत ज़्यादा बुक से पढ़ोगे तो भी समस्या आएगी। तो लिमिटेड कंटेंट लो, लिमिटेड बुक्स लो, और उन्हीं बुक्स को कई बार रिवीजन दो। अगर तुम रिवीजन कई बार दो डेफिनेटली तुम्हारा जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, तुम्हारे मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे, और तुम्हारे अंदर जो डर है फिजिक्स का कि भाई फिजिक्स में कहीं मेरे मार्क्स कम ना आए, कहीं मेरा फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन ना रुक जाए, तो फिजिक्स तुम्हारा कभी भी सिलेक्शन नहीं रुकेगी अगर तुम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। और कोई भी प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और ऐसे वीडियोस के तुम चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और तुम्हारे लिए मैंने स्ट्रेटजी के और भी वीडियो प्रोवाइड किए हैं, प्लस जो भी तुम्हारे क्लासेस वगैरह वो सब तुमको मिलने वाली हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है
IIT जेई 2023। तुम इस प्लेलिस्ट में जाकर क्या है अपने जेई 2023 की फुल प्रेपरेशन कर सकते हो, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट उसके पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।